हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का पेपर देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक को छोड़कर सारे ही लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी स्कैपुला। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्कैपुला। स्कैपुला जो है हमारी, जिसे कि आप शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, यह ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। यह लॉन्ग बोन नहीं होती है, यह फ्लैट बोन के टाइप का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का पेसमेकर क्या होता है? ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हीज, ऑप्शन डी पुर्किंजे फाइबर। एसए नोड जो होता है उसे हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इज। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका लोकेशन हमें यहाँ पर दिया गया है, जो कि बेस ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पेनक्रियास, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्लैंड। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। एट द बेस ऑफ द ब्रेन हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इन द फ्रंट ऑफ नेक इसका लोकेशन होता है। पेनक्रियास की बात की जाए तो यह एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो नेक के अंदर लोकेटेड होती है और जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इसका लोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि मेंटेन करता है ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड? ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट एबंडेंटली पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन। बाइल सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी पैनक्रियास। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लीवर। बाइल सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर, लेकिन यह स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपेनिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हीमोफीलिया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है एक हीमोफीलिया और दूसरा है वॉन विल्ब्रांड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रेग्नेंट वुमेन विजिट्स ए हॉस्पिटल विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम्स पर DL जस्ट 7 days बिफोर डिलीवरी, द आइडियल ट्रीटमेंट इज। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि बिफोर 7 days ऑफ डिलीवरी हॉस्पिटल विजिट करती है और यहाँ पर उसका HB का जो लेवल है वो लेस देन 8 ग्राम है, तो आप यहाँ पर कौन सा आइडियल ट्रीटमेंट देंगे? ऑप्शन ए ऑरल आयरन टैबलेट, ऑप्शन बी इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, ऑप्शन 3 डिवॉर्मिंग द मदर, ऑप्शन 4 गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन 4 गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन, क्योंकि यहाँ पर HB का लेवल लेस देन 8 है, इसीलिए हमारा आइडियल ट्रीटमेंट रहता है कि हम यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी इज। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे है तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन थेरेपी पर जब भी कोई रहता है तो मोस्ट सीरियस और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड शॉक इज आल्सो कॉल्ड एज। कोल्ड शॉक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी वेसोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर पल्स रेट 100 पर मिनट से ज़्यादा है तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरपनिया, ऑप्शन डी ब्रेडिपनिया। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी टेकिकार्डिया। अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो उसके लिए टर्म होती है टेकिकार्डिया। वहीं अगर पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम है तो वहाँ आप बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Among the following, this is the only disease that has been eradicated. निम्न में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि इराडिकेट हो गई है? ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी पोलियो। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेटली स्प्रेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस प्रीडोमिनेटली किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट, ऑप्शन सी फोमाइट, ऑप्शन डी फूड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनाफाइलेक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय। एनाफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग से आप ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नेबुलाइजेशन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन इंजेक्शन, ऑप्शन डी आईवी फ्लूइड्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एड्रेनलिन इंजेक्शन। एड्रेनलिन इंजेक्शन एनाफाइलेक्सिस के अंदर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरल वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ऑरल वैक्सीन हम किसी प्रिवेंट करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी पोलियो। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज बैड ऑडर आर कॉल्ड एज। वह सब्सटेंस जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं बैड ऑडर को, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी डिओडोरेंट्स, ऑप्शन सी जर्मिसाइड्स, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिओडोरेंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं बैड ऑडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय। हॉस्पिटल में जो ड्रेसिंग्स होती है वो बेस्ट किससे डिस्पोज की जा सकती है? ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी बर्निंग। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैरासाइट, ऑप्शन डी मॉस्किटो। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वायरस। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। एक को छोड़कर यहाँ पर डीपीटी वैक्सीन हमें सबसे प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टिटेनस, ऑप्शन डी पर्टुसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पोलियो। डीपीटी के अंदर डी मतलब डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्टुसिस और टी मीन्स टिटेनस। सो पोलियो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस इज। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एमोक्सिलिन, ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकल, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। क्योंकि हमें यहाँ पर टीबी को ट्रीट करने के लिए ड्रग पूछी गई है तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 3 रिफाम्पिसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओआरएस मेनली कंटेन्स। ओआरएस के अंदर मेनली क्या कंटेन होता है? ऑप्शन ए सोडियम एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सोडियम एंड ग्लूकोज, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो ऑफ स्पीशीज। कौन सी मॉस्किटो की स्पीशीज से डेंगू फीवर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए एडिस, ऑप्शन बी एनोफेलिन, ऑप्शन डी सी क्यूलेक्स, ऑप्शन डी मेनोस्निया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एडिस। डेंगू फीवर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है एडिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंसेन्स डिजीज इज द अदर नेम फॉर। हैंसेन डिजीज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी लेप्रेसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लेप्रेसी। लेप्रेसी जो होती है उसको हम हैंसेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारे एक डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, वह कौन सी है यह पूछा गया है हमें यहाँ पर। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोकोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी टाइफॉइड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होती है उसके ट्रांसमिशन का रूट होता है फीकल ओरल रूट। बाकी के तीनों डिजीज हमारे पास यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एल्गोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी एस्थेसियोमीटर। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है उससे हम बीपी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पेप्समियर इज यूज्ड टू डायग्नोस। पेप्समियर का हम कौन से डिजीज डायग्नोस करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन डी स्टमक कैंसर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नेलिन चार्ट इज यूज्ड टू असेस डिफेक्ट इन। स्नेलिन चार्ट जो होता है उसे हम कौन सा डिफेक्ट असेस करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी फिंगर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज। मेल के अंदर परमानेंट मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का? ऑप्शन ए कंडोम यूज, ऑप्शन बी वासेक्टोमी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी आईयूडी इंसर्शन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वासेक्टोमी। अगर हमें फीमेल में पूछा होता तो राइट आंसर होता हमारा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। इंडिया के अंदर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियोनेटल पीरियड इज। नियोनेटल पीरियड कब तक होता है? ऑप्शन ए अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन बी 1 to 4 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन सी फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी 28 डेज टू 1 ईयर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नियोनेटल पीरियड जो होता है वो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एनर्जी वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन मिल्क इज। ह्यूमन मिल्क जो होता है उसका एवरेज एनर्जी वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 15 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन सी 100 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन डी 150 किलो कैलोरी पर 100 ml। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज। इंस्पिरेशन की मेन मसल्स कौन सी हैं? ऑप्शन ए इंटरनल इंटरकोस्टल, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी स्कैलिनस एंटीरियर, ऑप्शन डी रेक्टस एब्डोमिनस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डायफ्राम। डायफ्राम जो होती है वो इंस्पिरेशन की मेन मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसीजी इज यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ। ईसीजी जो होती है उसे किसका फंक्शन असेस करने के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी हार्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइटोट स्पॉट इन कंजक्टाइवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। कंजक्टाइवा में अगर हमें बाइटोट स्पॉट दिखाई देते हैं तो यह किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन ए। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बाइटोट स्पॉट कंजक्टाइवा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई। पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो होता है उसे क्या प्योरीफाई करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी मिल्क। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप कॉटन फाइबर को इनहेल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी एंथ्राकोसिस, ऑप्शन सी बिसिनोसिस, ऑप्शन डी बैगोसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बिसिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू दिस ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन से ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए बी नेगेटिव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज। अगर चिल्ड्रन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए एक्रोमेगेली, ऑप्शन बी ड्वार्फिज्म, ऑप्शन सी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन डी रिकेट्स। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए 28-year-old एडल्ट इज। 28-year old एडल्ट के अंदर नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन ए 100 mmHg, ऑप्शन बी 120 mmHg, ऑप्शन सी 140 mmHg,
ऑप्शन डी 160 mmHg। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 120 mmHg। हमें यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी पूछा है इसलिए 120 है, अगर डायस्टोलिक पूछते तो हम 80 mmHg कंसिडर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड मार्कली इन, किसके अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज देखने को मिलता है? ऑप्शन ए टाइफाइड फीवर, ऑप्शन बी मलेरिया फीवर, ऑप्शन सी रोमेटिक फीवर, ऑप्शन डी डेंगू फीवर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डेंगू फीवर। डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी ओबेस इफ द बीएमआई इज मोर देन। आप एडल्ट को कब ओबेस डिक्लेयर करेंगे? जब हम ओबेस डिक्लेयर कर रहे हैं तो बीएमआई कितना होता है? ऑप्शन ई 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। बीएमआई का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 18.5 से 24.9। अगर 25 से 29.9 है तो हम उससे कंसीडर करते हैं ओवरवेट, और ओबेस हम तब कंसीडर करते हैं जब बीएमआई हमारा मोर देन 30 होता है तो। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। इन इंडिया ब्लाइंडनेस का कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी कैटरेक्ट, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव एरर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड। न्यू सेल के नंबर अगर बढ़ते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन बी एट्रोफी, ऑप्शन सी हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन डी मेटाप्लेजिया। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरप्लेजिया। अगर सिर्फ साइज में ग्रोथ हो रही है तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए हेल्दी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। एक हेल्दी मैन है जिनका वेट है 70 kg, इनके अंदर टोटल बॉडी वाटर कितना होगा? ऑप्शन ई 22 लीटर, ऑप्शन बी 32 लीटर, ऑप्शन सी 42 लीटर, ऑप्शन डी 52 लीटर। सबसे पहले इसका आंसर करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। हमारी बॉडी के अंदर जितना वेट होता है उसका एडल्ट के अंदर 60% बॉडी वाटर का होता है। 60% को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 42 लीटर। सो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज। आर्टेरियल ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 7.0, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 7.8। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोटोनिक फ्लूइड इज। आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है? ऑप्शन ए 0.1% NaCl, ऑप्शन बी 1% NaCl, ऑप्शन सी 0.45% NaCl, ऑप्शन डी 0.9% NaCl। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 0.9% NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट्स आर केप्ट इन। पेरिनियल ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट्स को हम कौन सी पोजीशन में रखते हैं? ऑप्शन ए ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी रिकम्बेंट पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम। एपिस्टेक्सिस में कहाँ से ब्लीडिंग होती है? ऑप्शन ए नोज, ऑप्शन बी गम्स, ऑप्शन सी ईयर्स, ऑप्शन डी आई। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग नोज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग इज। लंग्स का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 250 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 750 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 500 ml नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है लंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू डिओडिनम। कौन सा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है बाइल के रिलीज होने का डिओडिनम के अंदर? ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी एंटेरोगैस्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ। अगर मैकबर्नीज पॉइंट पर टेंडरनेस है तो यह हमें क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए एक्यूट एपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ऑप्शन सी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ऑप्शन डी एक्यूट गैस्ट्राइटिस।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एक्यूट एपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ जेवीपी इज द। जुगुलर विनस प्रेशर को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए सुप्रास्टर्नल नॉच, ऑप्शन बी स्टर्नल एंगल, ऑप्शन सी जिफिस्टर्नम, ऑप्शन डी निप्पल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टर्नल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल इंसिजर्स अपीयर एट। सेंट्रल इंसिजर कब अपीयर होते हैं? ऑप्शन ए 4th मंथ, ऑप्शन बी 6th मंथ, ऑप्शन सी 10th मंथ, ऑप्शन डी 12th मंथ। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 6 मंथ पर सेंट्रल इंसिजर अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन्यूरेसिस मीन्स। एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कफिंग इन स्लीप, ऑप्शन बी ब्रेथलेसनेस इन स्लीप, ऑप्शन सी यूरिनेशन इन स्लीप, ऑप्शन डी वॉकिंग इन स्लीप। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूरिनेशन इन स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प इज अदरवाइज कॉल्ड। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कप को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए एमनोरिया, ऑप्शन बी पॉलीमेनोरिया, ऑप्शन सी मेनोमेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी डिस्मेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं उन्हें डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। निम्न में से एक को छोड़कर सारे किल्ड वैक्सीन हैं। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी पर्टूसिस, ऑप्शन डी टिटेनस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बीसीजी जो है वो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इन चिल्ड्रन इज। चिल्ड्रंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फूड को इंट्रोड्यूस करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है? ऑप्शन ए आफ्टर 2 मंथ्स, ऑप्शन बी आफ्टर 4 मंथ्स, ऑप्शन सी आफ्टर 6 मंथ, ऑप्शन डी आफ्टर 8 मंथ्स। यह जो आंसर की दी गई है यह प्रीवियस ईयर पेपर के, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन बी को राइट माना था। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो हम चिल्ड्रन के अंदर स्टार्ट करते हैं 6 मंथ तक इनिशियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, और आफ्टर 6 मंथ जो होता है हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट्स कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। नियोनेट्स की कंडीशन का क्वांटिटेटिव असेसमेंट हम किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए एग्जामिनेशन ऑफ जेवीपी, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग बीपी, ऑप्शन सी अबगार स्कोर, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अबगार स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोसिल इज स्वेलिंग ऑफ। हाइड्रोसिल के अंदर किसमें स्वेलिंग होती है? ऑप्शन ए स्क्रोटम, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी लिम्फ नोड। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मायोपिया इज करेक्टेड बाय। मायोपिया को हम किससे करेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी सिलिंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। मायोपिया जो है उसे करेक्ट किया जाता है कॉन्केव लेंस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमेटोपोइसिस इन एडल्ट्स अकर एट। हिमेटोपोइसिस एडल्ट के अंदर कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी रेड बोन मेरो, ऑप्शन डी येलो बोन मेरो। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेड बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पोर्शन लॉन्गेस्ट होता है? ऑप्शन ए द इंटरस्टिशियल पोर्शन, ऑप्शन बी द इस्थमस, ऑप्शन सी एम्पुलरी पोर्शन, ऑप्शन डी इन्फंडिबुलर पोर्शन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पुलरी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड मेनली बाय। ओव्यूलेशन किससे इंड्यूस्ड होता है? ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी एलएच। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एलएच, जिसे कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ब्लड लॉस इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है? ऑप्शन ए 50 to 100 ml, ऑप्शन बी 100 to 150 ml, ऑप्शन सी 150 to 200 ml, ऑप्शन डी 200 to 250 ml। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 50 to 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पिन बार्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ। स्पिन बार्किट अपीयरेंस अगर सर्वाइकल म्यूकस का है तो यह क्या साइन इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी,
ऑप्शन बी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी मिनार्ज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट। फिटल किडनी जो होती है वो यूरिन प्रोड्यूस करना कब स्टार्ट करती है? ऑप्शन ए 8 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, ऑप्शन डी 14 वीक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 12 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फिटस इज। कौन सा ऑर्गन फिटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल सेक्स हार्मोन इज। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन दैट कंफर्म प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी TSH, ऑप्शन डी HCG। ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरेज वेट गेन कितना होता है? ऑप्शन ए 5 to 6 kg, ऑप्शन बी 12 to 13 kg, ऑप्शन सी 15 to 16 kg, ऑप्शन डी 19 to 20 kg। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 12 to 13 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूट्रस इज पाल्पेबल अबव द सिम्फाइसिस एट। अबव द सिम्फाइसिस हम यूट्रस को कब पाल्पेट करते हैं? ऑप्शन ए 8th वीक, ऑप्शन बी 10th वीक, ऑप्शन सी 12th वीक, ऑप्शन डी 14th वीक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 12th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। अगर कोई वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राइमीपेरा, ऑप्शन बी प्राइमीग्रेविडा, ऑप्शन सी नलीपेरा, ऑप्शन डी मल्टीपेरा। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्राइमीग्रेविडा। अगर कोई वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए टर्म प्राइमीग्रेविडा यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर किसकी स्टेज है? ऑप्शन ए डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ऑप्शन सी प्लेसेंटल डिलीवरी, ऑप्शन डी एक्सपल्शन ऑफ फिटस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एक्सपल्शन ऑफ फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इज। एट द ऑनसेट ऑफ लेबर हमें कौन सा कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन फिटस का देखने को मिलता है? ऑप्शन ए पोडालिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी शोल्डर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन की बात की जाती है फिटस के अंदर तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हमको कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परप्यूरियम इज द पीरियड आफ्टर। परप्यूरियम पीरियड किसके बाद का होता है? ऑप्शन ए डिलीवरी, ऑप्शन बी लैक्टेशन, ऑप्शन सी लेबर, ऑप्शन डी कॉन्सेप्शन। आफ्टर डिलीवरी जो होता है हमारा परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन इसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन इज। कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चीफ साइट कौन सी है? ऑप्शन ए ट्यूबल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ओवेरियन प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी सर्वाइकल प्रेगनेंसी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? ऑप्शन ए 250 डेज, ऑप्शन बी 280 डेज, ऑप्शन सी 300 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डन बाय। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का प्रोफाइलेक्सिस किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑफ एंटी-डी टू चाइल्ड, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी टू मदर, ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रांसमिशन इन चाइल्ड, ऑप्शन डी एक्सचेंज ट्रांसमिशन टू मदर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होता है वो हम मदर के अंदर एंटी-डी को एडमिनिस्टर करके करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर सभी इंक्लूड होते हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी साइटोमेगाला वायरस। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टिटेनस जो है वो टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। टॉर्च इन्फेक्शन में टॉर्च की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टी मीन्स होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मीन्स होता है अदर जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV एक्सेट्रा, आर मीन्स होता है रूबेला जिससे कि आप जर्मन मेजल्स भी बोलते हैं, सी मीन्स होता है साइटोमेगाला वायरस और एच मीन्स होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टमार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ए मिनिमम ब्लड लॉस ऑफ। पीपीएच के अंदर मिनिमम ब्लड लॉस कितना होता है? ऑप्शन ए 250 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 1000 ml, ऑप्शन डी 1500 ml। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइटनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय। ऑप्शन ए अबगार स्कोर, ऑप्शन बी डाउन स्कोर, ऑप्शन सी बाइशॉप स्कोर, ऑप्शन डी न्यू बेलार्ड स्कोर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बाइशॉप स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ। अगर हमें ब्लड शुगर का लॉन्ग टर्म कंट्रोल असेस करना है तो हम किसके द्वारा एस्टिमेट करेंगे? ऑप्शन ए HbA1c परसेंटेज, ऑप्शन बी फास्टिंग ब्लड शुगर, ऑप्शन सी पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर, ऑप्शन डी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए HbA1c परसेंटेज जो होता है उसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल ब्लड शुगर को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक ऑफ वॉवेल साउंड इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बी ए साइन ऑफ। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अगर हमें वॉवेल साउंड लैक सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो यह किसका साइन है? ऑप्शन ए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऑप्शन सी पैरालाइटिक इलियस, ऑप्शन डी सेकेंडरी हेमरेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर पैरालाइटिक इलियस का कंडीशन है तो हमें वॉवेल साउंड कम सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a patient excrete less than 300 ml of urine per day, the condition is called। अगर एक पेशेंट है जो कि एक्सक्रीट करता है यूरिन 300 ml से भी कम एक दिन के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोरिया, ऑप्शन सी एन्यूरिया, ऑप्शन डी यूरेमिया। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओलिगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड। अगर यूरिन के अंदर ब्लड पास हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूरेमिया, ऑप्शन बी प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी हिमेचूरिया, ऑप्शन डी पॉलीयूरिया। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हिमेचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? ऑप्शन ए डायलिटेशन ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी डायलिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी डायलिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी डायलिटेशन ऑफ किडनी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डायलिटेशन ऑफ किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन। स्लीपिंग पल्स रेट क्लासिकली किसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलती है? ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर क्या होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल, ऑप्शन बी सप्रेसर टी सेल, ऑप्शन सी हेल्पर टी सेल, ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी वेजाइना। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस की कौन सी लेयर थिकेस्ट होती है? ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कांस्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन सी फेज कांस्टेंट फेज होती है? ऑप्शन ए प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन फेज, ऑप्शन सी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन डी ल्यूटियल फेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। फर्न टेस्ट का यूज किसे असेस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन,
ऑप्शन सी कैंसर सर्विक्स, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी कंडोम, ऑप्शन डी आईयूसीडी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैलेंडर मेथड जो होता है वो फैमिली प्लानिंग के नेचुरल मेथड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज, प्रोजेस्टेरॉन का चीफ सोर्स क्या है? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज, अगर हमें ओव्यूलेशन को इंडक्शन करना है तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्लोमिफेन, ऑप्शन बी इथिनाइल एस्ट्राडियल, ऑप्शन सी डेनाजोल, ऑप्शन डी लिवोनोर्जिस्ट्रोल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए क्लोमिफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्सिनम फॉर्सेप इज यूज्ड टू ग्रेस्प, वल्सिनम फॉर्सेप को हम क्या ग्रेस्प करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ऑप्शन बी एंटीरियर वेजाइनल वॉल, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी सर्विक्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज, गर्ल्स के अंदर फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्यूबार्ज, ऑप्शन बी थेलार्ज, ऑप्शन सी मेनार्ज, ऑप्शन डी पैनएब्डोमन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी थेलार्ज जो होता है फर्स्ट इवेंट होता है प्यूबर्टी का गर्ल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज, इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेट करने का मोस्ट प्रिफर्ड रूट कौन सा है? ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी इंट्राविनस। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पाल्पेटेड इज, मोस्ट डिस्टल हम कौन सी ब्लड वेसल को पाल्पेट करते हैं? ऑप्शन ए फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन बी डॉर्सल पेडिस आर्टरी, ऑप्शन सी पॉप्लेटियल आर्टरी, ऑप्शन डी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरम एमाइलेज लेवल इज यूज्ड टू असेस डैमेज टू, सीरम एमाइलेज का लेवल का यूज हम क्या डैमेज को असेस करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पैनक्रियास।